न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा आए दिन रोडों पर रहते हैं कोई न कोई समस्या को लेकर, और आज फिर एक समस्या को लेकर आप भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं। क्या डिमांड है? मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो है, आपने पहले भी मुझे मतलब कवर किया है, और मैं एक दिन नहीं बल्कि हम रोज़ का जो फुल टाइमर हूँ, मैं काशीराम साहब के साथ फाउंडर इस मूवमेंट कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग जो है कभी कभी एक संदेश देते हैं। पिछले बार हम जब आए थे संविधान के ऊपर हमने कहा था, आज देखो पूरा संविधान भारत में आज जो है कि स्थापित हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं, अभी हमने जो मांग रखी है, इस बार की जो मांग है कि संविधान की पूर्णतः सुरक्षा हो, गाँव-गाँव में उसके संविधान चौक हो, उनका सम्मान हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि ओबीसी की जो गिनती हो, उसके साथ सभी समाज की गिनती करके उनको जो है पूरा अमलबाजी उनके आरक्षण के ऊपर मिलना चाहिए। तीसरी मांग है कि हमारे विदर्भ के ऊपर जो है छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए। भारत को अगर समग्र विकास करना है और उन्नति करना है तो छोटे राज्यों के ऊपर उसको करना पड़ेगा, और इसी आधार पे जो है अगर आप गिनती जाति के आधार पर नहीं कर देंगे, जाति बनाते वक्त आपको शर्म नहीं आई, लेकिन जाति की गिनती को करते वक्त गिनती आपको आती है। और जो क्रीमी लेयर की बात करके जो आपस में लड़ाने की जो बात होती है, ये सबसे बड़ा जो है एक देशद्रोही अगर कह सकते हैं, ये मानसिकता का परिचायक है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आज जो हिंदू समाज सोया है, अनजान है, उसको हमको जगाना है, उसको गाली देने की जरूरत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे लोग बैठे हैं, वो कलेक्टर में भी बैठे हैं, तो इनके ऊपर एक दया आती है कि वो आज भी मतलब जो है साइंटिफिक नहीं बन पा रहे हैं। और इसलिए हमारा फर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हम ये महसूस करा दें कि ये जो निर्णय हो रहे हैं ये जातिगत आधार पे मतलब हो रहे हैं। और अगर आप कहा जाए कि कॉलेजियम जो है ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था गलत है, वो परिवारवाद से शुरू होती है, इसलिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जो है हमारे लोगों को रिजर्वेशन आरक्षण के आधार पर मिलना चाहिए। सर, चुनाव से पहले भारतीय संविधान को कथाकथित जो नेता हैं हाथ में लेकर घूम रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे, हम दलितों को बचाएंगे, हम बहुजन को बचाएंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सारे सांसद और कथाकथित नेताओं के मुंह में दही जम गई है। देखिए, संविधान को किसी विपक्ष ने उसने नहीं, बल्कि हमने जो यहाँ पे आपके सामने जो प्रदर्शन किया था, भारत के संविधान की जब यहाँ पे प्रतियां जलाई गई, तो हम ही लोग थे कि पहली बार इतिहास में यहाँ पे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की ओर से हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हमको परमिशन पूरी नहीं मिली थी, हमने रामलीला मैदान में 20,000 लोग और यहाँ पे 5,000 लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो आप ये समझ जाइए कि ये बात हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी आज देखिए, कांग्रेस का बड़ा लीडर जो है राहुल गांधी बोल रहा है ओबीसी की गिनती करो। ओबीसी की गिनती तो उसको कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उसने। लेकिन आज बात तो कर रहे हैं, कम से कम संविधान की किताब उठा रहे हैं, इसका मतलब संविधानवादी होगा ऐसा नहीं। अभी ऐसा हो गया कि ये जो है चुनावी एजेंडा है, और जो उनकी बात करेगा वोट जिधर मिलेगा उधर होगा। लेकिन हमारा फर्ज है कि जब तक कि इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज इस देश की सत्ता पे काबिज नहीं होता, तब तक कि इनसे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, और हम इसके लिए उपक्रम बना रहे हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग इस देश की सत्ता पे हमारे लोगों को, अगर ये सत्ताधारी लोगों ने नहीं किया काम, तो हम यहाँ की सत्ता पे पहुँचेंगे। जिस तरह बांग्लादेश की हालत हुई है, हम दुर्भाग्यवश है वो, लेकिन हम कहते हैं कि वो सत्ता हम आसानी से हासिल कर लेंगे। वोट हमारा है तो राज हमारा होना चाहिए। इस बात का काशीराम जी का जो सपना हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसे कुछ लोग, कुछ समाज के लोग घरों में लड्डू बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन में देखिए, आप चिराग पासवान क्या बोल रहा है और मांझी क्या बोल रहा है जी, आप खुद समझ जाइए। ये बहुत ही सुनिश्चित साजिश का हिस्सा है, और इसलिए इसमें जो है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़े पैमाने पे काम कर रही है। वोट तो सबका चाहती है, लेकिन वो आपस में लड़ा के, इनका एजेंडा है हिंदू, उनका जो भाजपा का जो हिंदुत्व है वो बहुत बड़ी चीज। हमने बोला कि हम भी हिंदू हैं फिलहाल, लेकिन जो है उनका जो हिंदुत्व है, ही फॉर हिंसा, एन फॉर नफरत, दू फॉर दुराचार। तो ये जो है हिंसा, नफरत, दुराचार नहीं फैलाएंगे तो शासन नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये रोजगार की बात नहीं करते, ये यहाँ पे स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, ये तमाम जो है जन मुद्दे हैं उनको अलग रखेंगे। इस बात को आपको हमारे लोगों को मीडिया के माध्यम से समझाने की। भारती जी, एक जख्म ठीक होता नहीं है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। 3 तारीख को बाबा साहब के आनंद फानंद में स्टेचू को हटाया गया, अब ये दूसरा एक मसला दे दिया है। क्या ये बहुजन समाज के लोगों को या दलित समाज के लोगों को भटकाए रखना चाहते हैं और अपना मसला सिद्ध करना चाहते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी, उनके लीडर जो है कोई योग्यता के आधार पे या कोई बहुत विद्वता के आधार पे सत्ता पे नहीं है।
वो हमारे बहुजन समाज की और यहाँ के जो मूल निवासी मजदूर किसान हैं उनकी मूर्खता के वजह, उनकी अज्ञानता और भोलेपन के कारण है। इस बात को समझना होगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आपका 1 लाख का नुकसान कर देते हैं और 1000 का नारी वंदन के नाम से पैसा दे देते हैं। जी। तो ये जो भीख और रेवड़ियों की अपने लिए मतलब बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद वो बांटते हैं। हमारा सीधा सीधा ये है कि भीख नहीं, हमको न्यूनतम बंटवारा दो, न्यूनतम और अधिकतम का पैमाना बांटिए। भारत का संविधान जो है समतावादी जो है समाजवादी समानता की बात करता है। इसलिए समाजवाद का मतलब है काम बांधो दाम बांधो। आप अगर आपको मुकेश अंबानी की पत्नी 1 मिनट में 1 करोड़ रुपया उसको पैसा मिल रहा है, तो हमारे लोगों को भी जो है कम से कम 30,000 रुपये का रोजगार न्यूनतम मिलना चाहिए और 3 लाख रुपए का रोजगार अधिकतम मिलना चाहिए। इस बात की जो संपत्ति और साधनों का जो है बंटवारा समाजवाद के तहत होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग कहना चाहते हैं। भारतीय जनता समस्याओं का समाधान क्या है? आए दिन ये आप रोड पर रहेंगे क्या? सारा समस्याओं का समाधान भारत का संविधान है। हमने अब नारा दे दिया, भारत का संविधान ही हमारा आखिरी भगवान है, क्योंकि अब जो है कोई अवतार पैदा होने वाला नहीं है और सारे जो रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोरोना काल में आपने देख लिया कि मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे के सबके ताले बंद थे, लेकिन एक ताला खुला था, वो भारत के संविधान का था। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर हर संविधान घर घर संविधान। लोगों को अब एक ही रास्ता है, सारे धर्मों का सार है, सारे गीता, कुरान, बाइबल सब उसमें समाहित है और सारे भगवानों का सार तत्व है, हमारे बाबा साहेब का, गौतम बुद्ध का, महात्मा फूले का। और इसलिए मैं आपसे भी आशा करता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाइए। और निश्चित रूप में जो है, अगर सिख भाइयों ने जो है हमें वो आदर्श दिया कि हमारा आखिरी जो गुरु होगा वो कौन होगा, उनका ग्रंथ साहब, तो वैसे अब भारत का ही नहीं बल्कि विश्व को अगर शांति चाहिए तो भारत के संविधान को जो है एक मान्यता जो है सशक्त मिलना चाहिए। ये हमारा कहना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ, ये हमारे नेशनल जी। मेरा नाम फिर क्या समस्या को लेकर आप यहाँ आगे हैं? मेरा नाम डॉक्टर ईश्वरदान आसिया है, नेशनल ओबीसी कोऑर्डिनेटर, नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया। अभी जो आपने बताया क्या समस्या लेके आए हैं, तो इसमें समस्या सबसे बड़ी बात है कि छोटे राज्यों से बनाने से विकास होता है, लेकिन आज हमारा जो विदर्भ है वो 118 साल पुराना मुद्दा है राज्य का, जो सीपी एंड बरार में जो है उसका मुख्यालय था और आज वो एक राज्य के लिए तरस रहा है। और दूसरा आपने बताया कि अभी जो संसद से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी, उसके बाद अभी ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्योंकि ये पानी में कंकर डालते हैं और देखते हैं कैसी तरंगें उठती है। जब हमारा ST SC OBC समाज चुप रहा संविधान से जो बाबा साहब की स्टेच्यू हटा दी, उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इन वर्गों को तोड़ने के लिए आया है। सबसे पहले इनका अभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, उससे पहले क्या बंटवारा करना, उससे पहले अभी OBC का आधा जो है सत्ता जो जिनकी पॉपुलेशन है उनका दिया आधा है, उसका आधा भी नहीं भरा गया ग्रुप A और B सर्विसेज में, और उससे पहले रोहिणी आयोग बना दिया। तो ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है और सुनियोजित तरीके से हो रहे हैं कि ये विरोध जो है ये लोग कभी संगठित नहीं हो। और इन्होंने ये पहचान लिया है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये तुरंत इनके जो विधायक है या जो बन के आ रहे हैं वो तुरंत बिक जाएंगे, उसी का फायदा उठा रहे हैं। आप ये देख लीजिए, जब EWS को आरक्षण दिया था तो वो 10% किसका था, 50% जो जनरल है उसका था, लेकिन अभी पिछले 4 साल से ये 10% 100 का 10 दिया है। अभी जबलपुर हाई कोर्ट में जब हम लोग गए केस जीता है, तब से ये 5 एक्चुअली जो है ST SC OBC का 50% को टच ही नहीं करना था, और जो 50 जनरल है उसमें से इनको 10% एक्चुअली 5% मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अभी तक 100 का 10 दिया है। तो इस तरह से ये अन्याय होता ही रहेगा। और जो मेरे पूर्वक्ता ने बताया कि नारी वंदन के नाम से, अब आप बताइए, ये पूरा रिजर्व बैंक से लोन ले रहे हैं और दे रहे हैं, और वहाँ पर जो OBC का जो जनगणना नहीं हो रही है, और इधर कोर्ट ये बोल रहा है कि इनकी जनगणना नहीं है इसलिए हम इनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दे सकता। तो ये जो है कहीं कहीं
जो है कोर्ट भी उसी तरह से चल रहा है जो सरकारें चाहती है। और जब तक ये कोलिजियम से जज बनते रहेंगे और संविधान का पूरा जो है संविधान का पूरा पालन कराना सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो जब कोलिजियम से बनेंगे तो ये इसी तरह से निर्णय आएगा। इसलिए हम लोगों को अब कोलिजियम से जज नहीं बढ़े उसके लिए भी जो है मैदान में आना पड़ेगा, और हम जरूर सफल होंगे। आपने डॉक्टर साहब, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी बोला है कि अब ये नहीं चलेगा, जो जजेज हैं उनके लिए एग्जाम होना चाहिए। बोला है लेकिन दबी आवाज में बोला है। प्लीज रिपीट इट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.